हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 जो आज की है 18 अगस्त 2020 की। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो वर्कशीट है इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटेंट को, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। जिन बच्चों को कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है वो 2 मिनट का शुरुआत का पार्ट है वो स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये आज की है 18 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसको आप पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हो, आप सिविक्स भी बोलते हो, और वर्कशीट नंबर है वो 19 है। सबसे पहले दिया गया लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है। ओके, अब लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है। कैसी सरकार है कि इसमें लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है, तो उसे ही हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं। यानी सीधे तौर पे कहें कि लोकतंत्र शासन का एक सा रूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, लोग करते हैं। हमारे देश में हम चुनते हैं ना अपनी सरकार को, तो हम लोकतांत्रिक देश हैं। एक और परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी, वो भी आप लिख सकते हो। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। तो ये लोकतंत्र होता है कि एक ऐसा शासन का रूप होता है जिसमें सरकार का चुनाव जनता करती है। यहाँ लोकतंत्र की 4 विशेषताएं और दी गई है। पहला जो विशेषता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। जैसे हमने एमपी चुन दिया, एमएलए चुन दिया, तो हमारे बारे में जो डिसीजन लेते हैं वो वही लें, चुने हुए लोग। अगर चुने हुए लोग नहीं लेंगे डिसीजन तो इसका मतलब ये कोई और ले रहा बिना चुना हुआ, तो उसे हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। दूसरी विशेषता दी गई कि लोकतांत्रिक सरकार है वो संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करते हैं। दूसरी विशेषता ये होती है कि लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। पीएम और पीएन एक बराबर होते हैं क्योंकि वहाँ कानून के अनुसार जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तीसरी विशेषता जो लोकतंत्र की होती है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है। जैसे अभी कहा कि पीएम का वोट या पीएन का वोट एक बराबर होता है। ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री जी वोट डालें तो उनका एक वोट है 10,000 माने जाएंगे और हम वोट डालें तो हमारा एक ही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। सबके वोट, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, चाहे वो हिंदी बोलता हो, उर्दू बोलता हो, अंग्रेजी बोलता हो, कुछ भी बोलता हो, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है। यानी सब बराबर होते हैं यहाँ पर। चौथी विशेषता, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसे हम लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर निष्पक्ष नहीं होंगे तो इसका मतलब ये कि हमने जिसको वोट डाला कोई फ़ायदा नहीं, चुना कोई और ही जाएगा, गड़बड़ी होगी। तो ये 4 विशेषताएं होती है। तो लोकतंत्र ऐसा रूप होता है जिसमें सरकार या शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र में सबको एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव है वो निष्पक्ष होते हैं, बिना किसी भेदभाव गड़बड़ी के होते हैं। तो ये था कंटेंट। अब हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं आज के हमारे। पहला, लोकतंत्र किसे कहते हैं? आसान से लिख सकते हो कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता या लोग करते हैं। हमारे देश में भी लोकतंत्र है। दूसरा, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को होता है। जैसे एमपी एमएलए हम चुनते हैं तो उन्हीं के पास अधिकार होता है। तीसरा, एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हो? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का अर्थ है कि देश में समानता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो शक्तिशाली हो या निर्बल हो, सबके मत की जो मूल्य है वो एक बराबर होता है, यानी देश में समानता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए? अगर लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो वो चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होंगे। इसका मतलब ये जनता शासकों का चुनाव नहीं कर रही है। तो अगर वास्तव में लोकतंत्र चाहिए कि वही व्यक्ति चुना जाए जिसको जनता चाहती है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। दोबारा से बता देता हूँ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए? लोकतंत्र में सरकार को चुनने का अधिकार है लोगों के पास होता है। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो लोग सरकार को चुन ही नहीं पाएंगे और वो सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी। तो इसलिए लोकतंत्र की आत्मा होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अगर निष्पक्ष नहीं होंगे, गड़बड़ी होगी, तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।